और नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं स्वाति चौरसिया और अब खबरें विस्तार से। दीपावली से पूर्व कोरिया जिले के केल्हारी को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने औपचारिक शुभारंभ करते हुए भरतपुर सोनहत विधानसभा के केल्हारी को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया है। इससे वनांचल क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा। केल्हारी में विधायक गुलाब कमरो और कलेक्टर SN राठौर ने फीता काट कर शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक गुलाब कमरो ने खुद मंत्रोच्चार किया। पटाखे फोड़कर ग्रामीणों ने खुशी का इजहार भी किया। आपको बता दें कि केल्हारी तहसील में 74 ग्राम आएंगे, जिसमें एक राजस्व निरीक्षण मंडल, 13 पटवारी हल्के और 33 ग्राम पंचायत के लगभग 19,000 खाता धारक हैं। तहसील होने के कारण क्षेत्र के लोगों को राजस्व और भूमि संबंधी कार्यों के लिए 120 किलोमीटर की दूरी तय करना, मनेंद्रगढ़ जाना पड़ता था। छोटे छोटे कार्यों के लिए दिन भर का समय लगता था। तहसील का दर्जा मिल जाने के बाद ये सारे कार्य अब केल्हारी में ही होंगे। विधायक गुलाब कमरो ने इसके लिए CM भूपेश बघेल के प्रति आभार जताया। और मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, लेकिन 3 मंत्री चुनाव हार गए, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लेकिन ऐसी खबरों को फिलहाल CM शिवराज सिंह चौहान ने विराम दे दिया है। CM ने कहा है कि फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जाएगा। CM ने कहा फिलहाल विस्तार की कोई भी योजना नहीं है। CM शिवराज सिंह ने ये भी बात आत्मनिर्भर MP का रोड मैप जारी करने के बाद मीडिया के सवाल पर कही। उपचुनाव जीतने के बाद सरकार अब प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य पर फोकस कर रही है। CM ने इसके लिए रोड मैप भी जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रोड मैप PM मोदी की प्रेरणा से तैयार किया गया है। सोच है कि हम आर्थिक संसाधनों का बंटवारा ऐसा करेंगे कि जिसमें गरीबों को संपूर्ण न्याय मिले और उनका आर्थिक स्तर ऊपर उठे। रोजगार और अर्थव्यवस्था इसका मुख्य फोकस है। अभी कोई योजना नहीं। अरे कभी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आगे बढ़ो, कोई ढंग का काम करो, हमें और क्या लेना देना बाकी। और 6 महीने के लंबे मंथन के बाद शिवराज सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप 2023 तैयार कर लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में इसे जारी करते हुए कहा कि ये चुनौती को अवसर में बदलने का रोड मैप है। इसमें दावा किया गया है कि किसानों की आय दोगुनी करने के साथ रोजगार के मौके बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए निवेश को बढ़ावा देने के साथ कृषि को प्रसंस्करण से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबल एक्सप्रेसवे और नर्मदा एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि विकास के मार्ग होंगे। इनके दोनों ओर औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। भोपाल इंदौर एक्सप्रेसवे को आदर्श बनाया जाएगा। निवेश को बढ़ावा देने के साथ ही जरूरी धनराशि का इंतजाम बजट के बाहर से किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में मंत्री, सांसद, विधायक, कमिश्नर और कलेक्टर शामिल हैं। और आकांक्षाओं का जनादेश है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मेरे साथ है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जो दिया है उसकी कल्पना किसी को नहीं थी। जहां 300 वोट से पहले जीते थे वहां 30-30 हजार से जीते और 63-64 हजार से भी प्रत्याशी जीत गए। हम संकल्पबद्ध है बिना समय गवाए, एक दिन भी नागा किए बिना तत्काल जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में जुट जाएं। हमने कोरोना काल में ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बनाया था। प्रधानमंत्री जी हमारी प्रेरणा है, हमारे प्रकाश स्तंभ है, हमारे मार्ग। और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने आज अपने निवास कार्यालय से 20 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। आपात स्थिति में मरीजों और घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ये एम्बुलेंस कई जिलों में भेजी जाएंगे। इन्हें मिलाकर अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा 300 नई एम्बुलेंस के जरिए आपात चिकित्सक सुविधाओं तक जरूरतमंदों तक इसको पहुंचाया जाएगा। लोगों के उपयोग के लिए, सेवा के लिए लागू होनी थी। इसमें ये जरूर है कि थोड़ा हम लोग की मंशा के अनुरूप विलंब हुआ है, कुछ कोरोना की वजह से, कुछ सर्टिफिकेशन की वजह से। नए नॉर्म्स जो पोल्यूशन के आए हैं गाड़ी के, उसके कारण से इंजन इत्यादि में दिक्कत हुई, लेकिन अंततः ये 300 गाड़ियां अब समर्पित हो गई हैं। इसके बाद 102 गाड़ियों का भी टेंडर प्रक्रिया में है।
और मध्य प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है। सरकार गंवाने के बाद कांग्रेस को एमपी में बड़ा झटका लगा है। बुधवार को भोपाल में कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। बैठक में पूर्व सीएम कमलनाथ भी मौजूद थे। पार्टी नेताओं के साथ साथ विपक्ष के लिए कमलनाथ से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब कांग्रेस नेता और एआईसीसी के सदस्य हरपाल ठाकुर ने इसे लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में सम्मानित कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में लड़े गए। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे और नेता प्रतिपक्ष भी थे। तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस हाईकमान ने आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी में पूरी आस्था जताते हुए इस चुनाव को लड़ने के लिए उनको फ्री हैंड दिया गया। पर चुनाव परिणाम आपके सबके सामने है। हम लोग चुनाव हार गए। तो वास्तविकता में पार्टी के अंदर जो सिद्धांत राहुल गांधी जी ने पालन किया, जिस सिद्धांत को उनने स्थापित किया, वही सिद्धांत आज मध्य प्रदेश में सम्मानित कमलनाथ जी को भी पालन करना चाहिए और उनको नेता प्रतिपक्ष और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। कसडोल के बलौदा बाजार क्षेत्र क्रमांक 15 से जिला पंचायत सदस्य नवीन मिश्रा की ओर से क्षेत्रवासियों और देशवासियों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल करते हुए 19 सीटें अपने नाम की। हालांकि चुनाव से पहले खासी चर्चा में रही इमरती देवी को जीत नहीं मिल पाई है। हालांकि बुधवार को उन्होंने कहा कि वो अपनी हार से दुखी नहीं है बल्कि बीजेपी सरकार की जीत से खुश है। इमरती देवी ने कहा, मैं हारी नहीं हूं, मैं केवल एक सीट हारी हूं। बीजेपी अभी भी मजबूत हो रही है और मैं खुश हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब अपना कार्यकाल पूरे बहुमत के साथ पूरा करेंगे। इमरती देवी 22 कांग्रेस विधायकों में शामिल थीं जिन्होंने मार्च में कांग्रेस छोड़ बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। चुनाव हारी नहीं। जे आप लोग कह रहे कि चुनाव हारी है, मेरी जनता, मेरे कार्यकर्ता एक एक ने मुझे चुनाव जिताया है। मैंने 30,000 वोटों से लेकर 62-65,000 वोट कर लिए हैं और इतना वोट बदलना बड़े मुश्किल की बात थी। आज तक आप इतिहास उठा के दोगे तो 30,000 से ज़्यादा वोट डबरा में भारतीय जनता पार्टी के न जाए, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं ने पूरा वोट को पलटाव कर दिया। जो कांग्रेस के गाँव थे उनसे बोलेंगे मैं जीत के आई हूँ, तो मैं जीती हूँ। मैं कहाँ से हार गई? सत्ता सरकार अपनी बनी है तो काय का हारवा है? एक कार्यकर्ता है, एक छोटा सा कार्यकर्ता सत्ता का बहुत बड़ा आदमी होता है और मैं सत्ता में हूँ, सरकार में हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरे साथ हैं, माननीय बड़े भाई शिवराज सिंह चौहान मेरे साथ हैं, नरोत्तम मिश्रा। मध्य प्रदेश के नदी संरक्षण न्यास के अध्यक्ष रहे कंप्यूटर बाबा को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिल पाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के अनुविभागीय दंडाधिकारी ने नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। एसडीएम राजेश राठौर ने कंप्यूटर बाबा की ओर से पेश जमानत आवेदन पर सुनवाई के बाद उसे निरस्त कर दिया। दरअसल कंप्यूटर बाबा 8 नवंबर से जेल में बंद है। जिला प्रशासन ने उनके आश्रम और अन्य स्थानों से अतिक्रमण हटाने के दौरान शांति भंग करने की आशंका के चलते कंप्यूटर बाबा की गिरफ्तारी की थी।
तब से वो जेल में ही हैं। वहीं प्रशासन ने उनके आश्रम और अन्य स्थानों से अतिक्रमण हटा दिया। इससे पहले सूबे की तत्कालीन भाजपा सरकार ने भी कंप्यूटर बाबा को अप्रैल 2018 में राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, लेकिन उन्होंने इसके कुछ ही समय बाद यह आरोप लगाते हुए इस दर्जे से इस्तीफा दे दिया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा को स्वच्छ रखने और इस नदी से अवैध रेत खनन पर रोक लगाने के मामले में संत समुदाय से वादा खिलाफी की है। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर अंचल के विकास के लिए 4 से 5 बड़े स्टील प्लांट खोलने की सहमति प्रदान की, जिसको लेकर के अंतागढ़ आपको बता दें विधानसभा के विधायक अनूप नाग ने सराहना की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस विचार से क्षेत्र के लोगों को काफी फायदेमंद रहेगा और क्षेत्र के लोगों को और युवाओं को इससे काफी रोजगार मिलने की प्राप्ति होगी। आज हम कांकेर जिला के अंतर्गत पखांजू क्षेत्र में आए हैं और हमारे साथ अंतागढ़ विधानसभा के विधायक माननीय श्री अनूप नाग जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर के अंचल के विकास के लिए 4 से 5 बड़े स्टील प्लांट खोलने की सहमति प्रदान की। सर, इस जो प्लांट जो खुलेगी सर, इससे क्षेत्र के जनता को एवं युवाओं को इससे सर क्या लाभ होगा सर? इससे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी अभी हाल ही में बस्तर जिला में 5 छोटे मझोले किस्म के जो उद्योग खोलने की घोषणा किए हैं, मैं उसके लिए जनता की ओर से, हमारे क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस विषय को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में उद्योग खुलेंगे उसका असर रोजगार पर पड़ता है और खुशी इस बात की है, बेरोजगारों को भी उम्मीद करना चाहिए कि भारी से भारी बेरोजगारों को रोजगार मिलने के आसार रास्ते खुल रहे हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के भोगडी गांव के ग्रामीण एकजुट होकर के भारी संख्या में सलिया पुलिस थाने पहुंचे और स्थानीय निरंजन यादव के द्वारा जबरन अतिक्रमण करने के मामले को लेकर के शिकायत दर्ज करवाई। अवैध कब्जाधारी निरंजन के द्वारा मना करने के बाद भी दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही थी, जिसे लेकर के ग्रामीणों ने आक्रोश में आकर दीवार गिरा दी। इसके बाद भारी संख्या में ग्रामीण थाने पहुंचे। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच कर दोनों पक्षों को न्याय संगत कार्रवाई का भरोसा दिया है। 50-60 साल रिक्त रही से उनमें कोई दूसरा आदमी बेजा कब्जा करे है, ओला हमन मना करें और थाना में आके रिपोर्ट दर्ज करे से हमारे खिलाफ, ओकर नाम से हमन थाना आए हैं। आप मन बेजा कब्जा वगैरह लेके कहीं न्यायालय वगैरह में आवेदन करे रहा? हाँ, तहसील में आवेदन करे रहन। हाँ, तो मैं क्या निर्णय आ रही है? हमन वहाँ से जीत गए तहसील से। अच्छा, तो यहाँ भी। और यहाँ के एक छोटे से ब्रेक के लिए आपका हिम्मत चाहिए, देखते रहिए एएनबी न्यूज़। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011
45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आगे दिवारी सब करो तैयारी, आगे दिवारी सब करो तैयारी, जगमग चमकत आगे दिवारी, बिहार बने के करो तैयारी, बिहार बने के करो तैयारी, आगे है बिहार दिवारी, बिहार बने के करो तैयारी, आगे है बिहार दिवारी। सो तिहार अलग है भाई, बज के रहिबो यही कमाई, गेरू छुरी रंगोली लाना, मास्क लगा के बाजार जाना, ओसा लुगरा आम के पाना, बिछिया मुतरी टिकुली लाना, करधन पैरी कांसा के थारी, गोबर माटी के दिया के पारी, ठेठरी कुर्मी लाई बतासा, कोरोना के आसा, मेल जोल में ध्यान जरूरी, 2 गज के रखना है दूरी, हाथ धोना बारंबार, जिनकी लाजब करतन प्यार, हर हाथ लाबूता रहे न खाली, सरी मन के मन दिवाली, लक्ष्मी पूजा रौत नाचा, मुखिया जी के यही विचार, सुरक्षा के सब मने तिहार। जम्मू भाई बहनी लड़का सियान मन ला दिवाली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। हमला बहुत सावधानी के साथ तिहार मनाए के जरूरत है। कोरोना कब पेरू बीमारी आए तेला तो सबो जानता, जुर्म के तिहार मनाहूँ, गोबर और माटी के दिया घर घर जलाहूँ। आप सबो झन ला मोर ढार ले गाड़ा गाड़ा बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। प्रस्तुति जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में धनतेरस पर धन वर्षा के लिए शहर के बाजार पूरी तरह से सजा दिए गए हैं। सोना चांदी से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ऑटोमोबाइल सहित बर्तनों की दुकानें सज करके तैयार हैं। हर साल की तरह इस बार भी बर्तन और अन्य कारोबारियों ने सड़कों पर टेंट सजाकर दुकानें सड़क तक बढ़ा ली हैं। नगर निगम सड़क तक बढ़ाई दुकानों के खिलाफ 2 दिन कोई कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन धनतेरस को देखते हुए व्यापारियों को कारोबार करने की ढील दे दी गई है। इस शर्त पर दुकान लगाने से किसी तरह की यातायात बाधित ना हो। तो ये नियम या आपको बता दें कि नगर निगम की तरफ से दिए गए हैं कि आप भले ही दुकान के बाहर तक सामान लगा लीजिए, लेकिन यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। और मध्य प्रदेश के इंदौर में एनजीटी द्वारा जारी किए आदेश के बाद इंदौर जिला प्रशासन ने शहर में दीपावली के त्योहार पर पटाखे जलाने के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक शहर में केवल रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। इसके साथ ही इस दौरान केवल ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति है। अन्य किसी भी तरह के पटाखों पर शहर में प्रतिबंध लगाया गया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक तेज रफ्तार डंपर ने सामने से बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी और पलट गया, जिससे बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा गुरुवार सुबह 10 बजे लालबर्रा से सिवनी मुख्य मार्ग पर कंजई पंचायत के पारसा टोला गांव में हुआ। लालबर्रा थाना पुलिस को राहगीरों ने सूचना दी कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। सड़क किनारे पड़े हुए दोनों लहूलुहान अवस्था में शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा भिजवा दिया है। हादसे के बाद मौके से डंपर चालक फरार हो गया है। में 2 युवकों की मौत हो गई। आपको बता दें कि एक डंपर और बाइक सवार 2 युवकों की आपस में टक्कर हुई और बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि डंपर कैसे पलट गया। तो लालबर्रा में बाइक को डंपर ने टक्कर मार दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही शवों को
पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। और हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई है। दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस राहगीरों की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही शवों को अपने कब्जे में ले लिया और अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो हादसे में दोनों ही युवकों की मौत हो गई है और ये टक्कर बेहद भीषण थी, जिसमें डंपर ने टक्कर मारी। और जाहिर है कि जब अगर बाइक को टक्कर लगी है इतने भारी वाहन द्वारा, तो बचना ऐसे में बेहद मुश्किल हो जाता है कि ऐसे हालातों में और वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा शहर में बारूद और पटाखा भंडारण और विक्रय के लिए कड़े नियम कानून होने के बावजूद शहर समेत जिले में इनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कई ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने अपने गोदाम गैर रिहायशी इलाकों में पटाखों का भंडारण शहर में घनी आबादी के बीच स्थित मकानों में कर रखा है। पुलिस प्रशासन को इनके खिलाफ कार्रवाई करने की फुर्सत ही नहीं मिल रही है। जिले में कुल 12 स्थायी पटाखा लाइसेंसी हैं जो साल भर बारूद और पटाखों का कारोबार करते हैं। इनमें से 2-4 व्यापारी ऐसे जो हमेशा अपने घर में बड़ी मात्रा में पटाखा रखा करते हैं। इनके अलावा दीपावली के मद्देनजर 50 से ज्यादा लोग हर साल शहर में कुछ दिनों के लिए पटाखे की दुकानें लगाने के लिए अस्थायी लाइसेंस भी लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि घर के अंदर पटाखे बड़ी संख्या में रखना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। और वहीं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला मुख्यालय के गस्ती चौक समीप मुख्य मार्ग पर 108 संजीवनी एम्बुलेंस और पिकअप वाहन में टक्कर हो गई है। दरअसल नवागढ़ में रेफर पेशेंट लेकर जिला अस्पताल जा रहे 108 एम्बुलेंस को विपरीत दिशा से सड़क क्रॉस करते वक्त पिकअप वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे 108 एम्बुलेंस के सामने का हिस्सा डैमेज हो गया। वहीं 108 में बैठे मरीज को दूसरे वाहन से तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया, जिसमें मरीज के साथ बैठी महिला को सिर में हल्की चोट आई, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। नवागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रिफर पेशेंट ला रहे थे, तो यहाँ बेमेतरा में गस्ती चौक के आगे जस्ट आगे बढ़ा था तो रॉन्ग साइड से डिवाइडर पार करते हुए पिकअप आया और रफ्तार से आया और आते हुए हम लोगों की गाड़ी को ठोक दिया और डैमेज कर दिया। पहले तो लेफ्ट तरफ टायर को मारा बॉडी को खींचते हुए, उसके बाद फिर बैकअप किए, फिर आगे बढ़ाया, फिर बैकअप करके इस तरफ हमारे राइट साइड का लाइट फोड़ दिया और डैमेज कर दिया। मुझे मालूम चला कि लगभग 2:30 से 2:30 के बजे एक्सीडेंट हुआ। बताया कि एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। तुरंत उसको अपन ने लाइनअप किया और हमारी गाड़ियाँ रहती हैं बैकअप की, कि अगर कोई गाड़ी हमारी ऑफ रोड हो रही है तो उस परिवेक्षण में हम कौन सी गाड़ी को भेजना है, क्योंकि जो मरीजों की सुविधाएं हैं उनको हॉस्पिटल ले जाने की जो सुविधा है वो वंचित ना हो। इस वजह से हमने एक गाड़ी बैकअप सेमगांव हमारी गाड़ी खड़ी थी, उसको हमने यहाँ बुला करके और तुरंत ऑन रोड कराया और केस जो और आज धनतेरस का त्योहार है और बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। लोग बाजारों में सामान लेते हुए दिखाई दिए, जिसमें सोना और चांदी ज्यादातर लोग खरीद रहे हैं। दरअसल कहा जाता है कि आज के दिन खरीदारी करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि देवी देवताओं के लगे हुए पटाखे पूरी तरह से प्रतिबंधित किए जाएं, जबकि रीवा कलेक्टर द्वारा आदेश दिया गया है कि रात में 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। देखिए रीवा से हमारे संवाददाता विजय त्रिपाठी की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। एक दीपावली का पर्व हिंदुओं के लिए अति महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। इसी के साथ ही आज धनतेरस का त्यौहार है और कल दीपावली का। धनतेरस में यह माना जाता है कि आज माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और कल श्री राम के अयोध्या वापस आने पे दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली आते ही बाज़ारों की रौनक तेज़ी के साथ बढ़ गई है। यहाँ पे आप हमारे साथ देख सकते हैं कि दीपावली की तैयारियों को लेके और दीपावली का त्यौहार आ गया, हर जगह दीपक
की बिक्री भी बढ़ रही है। आज धनतेरस का त्यौहार है और ये भी देखा जाए तो मार्केट में आज चहल पहल बहुत ज़्यादा है। आज से चहल पहल ज़्यादा बढ़ जाती है। चहल पहल बहुत तेज हो गई। तो ये कब तक दुकान आप लगाए रहेंगे? ये दीपावली तक लगेगा। दीपावली तक। तो मूर्तियों की बिक्री जल्दी ही हो जाती है या फिर आप लोगों को कुछ बहुत सारी मूर्तियां बच भी जाती हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं, बस सब दीपावली समय निकल जाता है पूरा। सब दीपावली तक में पूरा फाइनल हो जाता है ना? तो यहाँ पटाखे भी आप बिक्री करते हैं? नहीं, पटाखा नहीं बिक्री है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।